हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी में टीडब्ल्यू के ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत सी वीडियो में बताया जा रहा है कि जो पहले टीडब्ल्यू को मारुति सुजुकी 7 महीने के लिए रखती थी, तो उसको बढ़ाकर अभी 3 साल कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं लिखा है अभी कहीं भी, इसमें सिर्फ अभी 7 महीने इसके अंदर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अभी उन्होंने पोर्टल को चेंज कर दिया गया है। आपको ये पोर्टल पर नया फॉर्म आपको कैसे फिल करना है आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, देख सकते हो, पहले हम इसके थोड़े डिटेल्स एंड प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें एज मांग रखी है इन्होंने 18 से 26 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन आपकी आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। आईटीआई काउंसलिंग आपकी आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी या दोनों में चल सकती है आपकी। ठीक है, इसकी लास्ट डेट होने वाली है 30 सितंबर 2021 रात के 12 बजे तक। ठीक है, इसके बाद आपका ऑनलाइन एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसने नीचे लिख रखा है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके इसके अंदर सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ नीचे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे आप इस लिंक पर आ जाते हो, नीचे प्रोसीड है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने ऐसा एक न्यू पेज खुल के आ जाता है, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है कि आपको आगे फिल करना है। तो जैसे कैटेगरी में आपका है आपका टीडब्ल्यू, आपको यहाँ पर ये कुछ नहीं करना है, ना ही आपसे होगा, ये सिर्फ आपका टीडब्ल्यू लिखा होगा इसके अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आप इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हो। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर ओटीपी आपको फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आपका नाम आएगा, फर्स्ट नाम आएगा आपका, तो उसके बाद आपका लास्ट नेम, फिर आपका मिडिल नेम। ठीक है, यदि आपका फर्स्ट नेम है कृष्ण तो आपको कृष्ण डाल देना है। यदि आपका नाम है कृष्ण कुमार तो आपको यहाँ पर लास्ट नेम में आपका कुमार डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, आपको जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल। ठीक है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, उसके बाद आपकी उम्र। ठीक है, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे उसके बाद ये आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर उम्र दिखा देगा। उसके बाद आपके पिताजी का नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, ये सब चीज डालने के बाद उसके बाद आता है आपका एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वहां पर आपको डाल देना है। आपका मकान नंबर का यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपका विलेज, गली, गांव कौन सा है आपका वो डाल देना है। उसके बाद आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट और आपकी पिन कोड यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे टिक कर सकते हो। यदि आपका ये जो एड्रेस आपका ये परमानेंट एड्रेस यही है, इसे यदि आपका वो अलग है तो आप यहाँ पर अलग एड्रेस भर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। जो आपने ऊपर एड्रेस लिखा है सेम टू सेम नीचे आपका वही एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कैटेगरी, आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी डाल देनी है, आपकी SC ST OBC जो अदर है आपकी वो डाल देनी है। आपके बाद उसके बाद आता है आपका डोमिसाइल स्टेट, कि आपका स्टेट क्या है, आपकी मूल निवास स्टेट क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी स्टेट डाल देनी है। उसके बाद आता है आपकी वैवाहिक स्थिति, मैटेरियल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो डाल देना है। उसके बाद आता है आपका नीचे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपको वो डालना है या रहने भी देना है। उसके बाद आपका आती है यहाँ पर नीचे ईमेल आईडी, वो आपको डाल देनी है। यहाँ पर आपको एक अपनी ईमेल आईडी रखनी है, सब चीजें आपकी एक आपकी ईमेल आईडी से ही होगी। उसके बाद आता है आपका ब्लड ग्रुप, आपको इसके अंदर ब्लड ग्रुप डाल देना है। यदि आपको पता है तो डाल देना, नहीं तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद आता है आपका आधार नंबर, आपको आधार कार्ड का नंबर इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड, ये दोस्तों आपका पैन कार्ड इसके अंदर कंपलसरी है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपको यहाँ पर नंबर आपका भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है वो इसके अंदर डालनी है। तो सबसे पहले आपको 10वीं कक्षा का यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपके आगे एजुकेशन डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, आपके स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद आता है आपका ये जो व्यावसायिक पत्राचार आपने रेगुलर किया है, कोरिस्पोंडेंस किया, आपको रेगुलर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी स्टार्टिंग मंथ एंड ईयर, आपने किस सन में 10वीं स्टार्ट की थी, कि दाखिला एडमिशन लिया था और आपने कब पास की, वो आपको सन डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंट डाल देनी है, 10वीं में कितना है। उसके बाद 12वीं का भी आपको इस तरीके से आपको इसमें सब डिटेल्स डाल देनी है। यदि आपकी कोई ग्रेजुएशन है तो उसकी भी आपको यहाँ पर सब चीजें इस तरीके से आपको डाल देनी है। उसके बाद आता है आपकी आईटीआई की डिटेल्स, आईटीआई की जो आपकी डिटेल्स है वो आपको इसके अंदर डालनी है।
सबसे पहले आता है आपका आईटीआई का नाम, कि आपकी आईटीआई का क्या नाम है। उसके बाद आता है आपकी आईटीआई लोकेशन, आपकी आईटीआई है वह किस स्थान पर है, किस जगह पर है, वो आपको उसमें डाल देनी है। उसके बाद आता है आपकी आईटीआई टाइप, आपकी गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी, वो आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद आता है आपकी ट्रेड क्या थी वो इसके अंदर डालनी है। स्टार्टिंग ईयर, आपने किस सन में एडमिशन लिया था आईटीआई में और आपने कब पास की। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी एनसीवीटी थी या एससीवीटी, जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आती है आपकी आईटीआई की परसेंटेज कितनी है, ठीक है, वो डालनी है। यदि आपने नीचे ये है अप्रेंटिसशिप, यदि आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आपको इस पर टिक टिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी अप्रेंटिस की डिटेल्स इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हो आप, ये खुल गया, जैसे अप्रेंटिसशिप पे टिक किया था, ये आपका ये नीचे फोल्डर खुल गया है। यहाँ पर आपको कंपनी ने स्टार्टिंग कब की थी आपने अप्रेंटिस की और आपकी समाप्ति की तिथि क्या थी। उसके बाद आपकी लोकेशन, जॉब एरिया, शॉप और आपका स्टाइफंड आपको कितना मिलता था, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की होगी। यदि आपने नहीं किया है तो आपको इस पर टिक नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगेगा, आपको इस पर टिक कर देना है। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको डाल देना है, नहीं तो आपको रहने देना है। सबसे पहले आता है इसमें आपका फर्स्ट कंपनी का नेम, उसके बाद आपने कब स्टार्ट किया था और कब आपकी एंड डेट थी, समाप्ति की तिथि क्या थी, लोकेशन क्या थी और रेगुलर थी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, आपका जॉब एरिया क्या था, आपकी सैलरी कितनी थी। ये यदि उसके आपके पास कई कंपनियों का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आपको ये छोड़ देना है, आपके पास किसी कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद आता है आपकी फैमिली डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स डाल देनी है, जैसे फादर, मदर और ब्रदर, सिस्टर की अपनी डिटेल्स यहाँ पर आपको डाल देनी है। सबसे पहले आता है आपके फादर का नेम, फुल नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद उनकी कितनी उम्र हो गई है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपके फादर क्या काम करते हैं और उनकी एनुअल इनकम कितनी है, साल की आपके फादर कितने कमा लेते हैं, वो आपको डाल देनी है। उसके बाद आता है आपकी मदर का नेम, यहाँ पर आपको फुल नेम डाल देना है। उसके बाद उसकी उनकी उम्र कितनी है। उसके बाद उसका व्यवसाय वो क्या करती है, यदि हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ डाल देना है, यदि और कुछ काम करती है आपकी मदर तो आपको वहां पर डाल देना है। यदि कुछ सैलरी आती है तो आपकी एनुअल इनकम इसमें लिख देना है आपकी मदर की। ठीक है, उसके बाद आता है आपके ब्रदर्स, भाई का डिटेल्स, आपके कितने भाई हैं। जो फर्स्ट है आपका भाई, उसका नाम डाल देना है, उसकी एज डाल देनी है, वो क्या करता है, यदि वो कुछ काम करता है वो डाल देना है, नहीं तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट डाल देना है। उसके बाद यदि स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखते हो तो उनकी इनकम 0 कर देनी है। यदि कुछ काम करते हैं तो यहाँ पर आपको उनकी इनकम शो करनी पड़ेगी। ऐसे ही आप अपने भाइयों की, अपनी ब्रदर्स की डिटेल्स इसके अंदर दे सकते हो। उसके बाद आपकी सिस्टर, यही भी आपको इसी तरीके से भरनी है जो आपने ऊपर भरी है। तो उसके बाद आती है वाइफ, यदि आपने ऊपर अपनी वैवाहिक स्थिति दी थी, आपने मैरिड लिखा है तो आपको यहाँ पर अपनी वाइफ की डिटेल्स देनी पड़ेगी कि आपकी वाइफ का नेम, वाइफ की एज कितनी है, वाइफ क्या करती है और वाइफ की इनकम। ठीक है, ये आपको डाल देनी है। यदि आपके बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर उनकी भी डिटेल डालनी होगी। उसके बाद आता है अदर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले आता है इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट। यदि आप में से इनमें से किसी चीज की डिटेल्स हो आपको इस पर टिक कर देना है। ठीक है, यदि आपको नहीं है तो आपको यहाँ पर ये नील लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि आप विकलांग हैं, हाँ तो यस पर क्लिक करना, ना तो नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि आप 4 पहिया गाड़ी चलाना जानते हो, कार जैसे आप चलाना जानते हो, तो ये आप यस पर करना है। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पर डाल देना है। यदि आप चलाना नहीं जानते हो तो नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आता है अपने प्रमुख पिछली बीमारी, सर्जरी विवरण प्रदान करे जिसके लिए अस्पताल भर्ती या लंबे समय के लिए उपचार की आवश्यकता रही हो। यदि आप लंबे समय से बीमार हो या कहीं से हॉस्पिटल में एडमिट थे, यहाँ पर आपको डिटेल दे देनी है, तो आपको नहीं तो आपको ये खाली छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है क्या कभी आपको स्वास्थ्य दृष्टि के आयोग से आपको फिजिकली अनफिट घोषित किया गया है, तो यस, नहीं तो नो आपको इसके अंदर लिख देना है, नहीं तो आपको ये छोड़ देना है। ठीक है, क्या आपने इस कंपनी में पहले कभी आवेदन किया है, यदि हाँ तो कब और कहाँ, यहाँ पर आपको लिख देना है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या आपने पहले कभी मारुति सुजुकी में काम किया है, तो हाँ तो उसका विवरण दीजिए। यदि आपने काम किया है तो इस पर टिक कर देना है।
तो उसके बारे में आपको सभी डिटेल्स देनी पड़ेगी। आपने किस कैटेगरी में आए थे आप, या टीडब्ल्यू थे, सीडब्ल्यू थे या अप्रेंटिस थे। उसके बाद आपकी स्टाफ आईडी आपको मिलती है, आपको किस टाइम की पीरियड के अनुसार आपने यहाँ पर काम किया, कितने साल आपने काम किया, कितने महीने आपने काम किया। उसके बाद आते हैं आपकी शॉप एंड लोकेशन, आपकी शॉप क्या थी और आप किस लोकेशन से थे, किस कैटेगरी से थे, वहां आप किस चीज में काम करते थे, ठीक है, किस लाइन पर आप काम करते थे। तो उसके बाद आता है यदि आप मारुति सुजुकी में किसी को पहले से जानते हो तो उसका विवरण दीजिए। यदि आप जानते हो तो आपको इस पर टिक कर देना है और उनकी डिटेल्स आपको दे देनी है। तो उसके बाद आता है आपकी फोटो, आपको फोटो यहाँ पर लगा देनी है, 2 MB तक उसका साइज। आपको फोटो पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपकी फाइल मैनेजर में ले जाएगा और आपको यहाँ पर फोटो आपको लगा देनी है। क्या आपको कभी पहले कोविड हुआ तो यस, नहीं तो नो लिख देना है। उसके बाद आता है क्या आप वैक्सीन ले चुके हो। यदि आपने लगवा ली है तो डन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक खुल क्या जाएगा कि वैक्सीन का नाम, आपने कौन सी वैक्सीन इसके अंदर लगवाई है वो आपको नाम लिख देना है। फिर फर्स्ट डोज आपने कब लगवाई है या सेकंड डोज आपने कब लगवाई है, दोनों डिटेल्स आपको इसके अंदर दे देनी है। और यहाँ पर टिक करके यहाँ पर लिखा है कि जो भी मैंने ऊपर डिटेल्स दिया है वो मेरे लिए मैंने सही दिया है, मेरे यदि कुछ गलत पाती है तो मैं इसके लिए खुद जिम्मेवार हूँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना और सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपकी जीमेल और मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, जैसे आप साइड में देख सकते हो। इस तरीके का आपके पास एक मैसेज जाएगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और आपकी अदर डिटेल्स इस मैसेज में आ जाएगी। इस मैसेज से होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप इसके लिए अप्लाई कर चुके हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड